ब्रेकिंग न्यूज। मोदी जी ने अपनी गारंटियों की अपार सफलता को देखते हुए एक और गारंटी लॉन्च की है, जेल भेजने की गारंटी। हां, आपने सही सुना, जेल भेजने की गारंटी। इसी पर तेजस्वी यादव ने कहा है, झारखंडी और दिल्ली वाला मत समझो, बिहारी है बिहारी, हाथ लगाकर तो दिखाओ, एक बार हाथ लगाकर दिखाओ। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। सत्ता बोले तो पावर, और ये जिसके पास होता है वही डिसाइड करता है क्या सही है क्या गलत, वही डिसाइड करता है कौन अंदर रहेगा कौन बाहर। बस एक सिंपल फार्मूला लागू होता है सत्ता में रहते हुए, अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम बेगुनाह हो, और नहीं तो जेल जाने की तैयारी करो। और यह हर काल में होता आया है, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। सरकारें बदलती रहेंगी लेकिन रूल करने का तरीका कभी नहीं बदलता है, यह याद रहना चाहिए हमें। इसके लिए ईडी सीबीआई को चाहे तोता बनने पड़े चाहे मिट्ठू बनना पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव का अंतिम चरण चल रहा है और भाषण की गरिमा भी अपने अंतिम चरण में है। चरण में ही है, आप समझ के चलिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काराकाट की रैली में, जहां से पवन सिंह और कुशवाहा जी मैदान में हैं, वहीं से अपने भाषण में कहा कि जिन लोगों ने नौकरी के बदले पैसे खाए हैं उनके जेल जाने का टाइम आ गया है। भाइयों एवं बहनों, जिन लोगों ने नौकरी के बदले पैसे खाए हैं उनको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कौन बोलेगा भैया नहीं जाना चाहिए? भेजो। ये जो हेलीकॉप्टर से चक्कर लगा रहे हैं ना चुनाव रहते, इनको जेल जरूर जाना पड़ेगा, ऐसा बोला आदरणीय मोदी जी ने काराकाट की रैली में। मोदी जी ने नाम तो नहीं लिया लेकिन उनका साफ इशारा तेजस्वी यादव की तरफ था। वो तेजस्वी पर ही हमला करना चाह रहे थे। बहुत से नेताओं ने इस भाषण का विरोध किया है। उन सबका कहना है कि यह असंवैधानिक भाषण है, आप किसी को इस तरह से डरा नहीं सकते। इसका मतलब है कि आप ही कोर्ट है, आप ही जज हैं, आप ही ईडी सीबीआई को निर्देश दे रहे हैं कि इसको जेल भेजना है किसको जेल नहीं भेजना है, ये आप ही सारा कुछ निर्देशित कर रहे हैं। देखिए, सत्ता में तो ये सब होते ही रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सत्ता में पावर में रहेगा वो ऐसा ही करते रहता है, चाहे वो कांग्रेस की रहे चाहे भाजपा की रहे। आगे बात करें तो बात तो सही है विपक्ष के नेताओं की, लेकिन मैंने जैसा पहले भी कहा था, यह शुरू से होता आया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के टाइम में सीबीआई का दुरुपयोग नहीं हुआ था, उसमें भी हुआ था, जिसमें आदरणीय कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा था। उस पर भी बहुत विवाद हुआ था। सीबीआई वालों ने भी बोला था हम तोते में बंद नहीं हैं, लेकिन आदरणीय कोर्ट ने उन्हें तोता तो बोला था। मतलब तोता मतलब क्या, जो उसका मालिक बोलेगा वही करेगा। हालांकि इसे धमकी बोलिए, भाषण बोलिए, जो बोलिए, इस पर तेजस्वी यादव ने भी एक मीडिया चैनल से, शायद ललन टॉप से बात करते हुए कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं झारखंड और दिल्ली का नहीं हूं, बिहार का हूं, बिहारी हूं, हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाइए। ये तो डेयरिंग वाली बात कही है तेजस्वी ने कि अगर हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाइए। इन सब पर जहां तक मेरी समझ है, देश में कुछ की गारंटी हो ना हो, इस बात की गारंटी तो है कि जो हमारे साथ है वो दूध का धुला है, जो साथ नहीं है वो भ्रष्टाचारी है। आप किसी भी की सरकार में जाके देख लीजिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो राज्य की सरकार हो, ऐसा ही होते आया है। लोगों पर मुकदमे लादे गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अगर केजरीवाल ने गलत किया है तो वो जेल गए, सोरेन ने गलत किया है तो वो जेल गए, अगर तेजस्वी ने भ्रष्टाचार किया है तो उनको भी जेल जाना चाहिए। लेकिन है इसमें, इस चीज को गौर से सुनिएगा, सिर्फ भ्रष्टाचार विपक्ष वाले ही तो नहीं करते ना। जिन पक्ष वालों ने अगर भ्रष्टाचार किया है, जिन पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को आरोप था, वो बीजेपी में
आते के साथ साफ सुथरे कैसे हो सकते हैं? यह सोचने वाली बात है कि एक आदमी बहुत बहुत भ्रष्टाचार किया है और वो जैसे ही बीजेपी में आए वो साफ सुथरा हो जाए, उस पर जितने भी केस हैं वो वापस ले लिए जाए। ये बिल्कुल समझ के परे है, ये मेरे बिल्कुल के समझ के परे है। कभी एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी की संज्ञा देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जिस अजीत पवार पर सिंचाई घोटाला करीब 35,000 करोड़ का लगा था, उन पर आरोप लगा था, बीजेपी में आने से पहले उन पर लगे 9 केस को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बंद कर दिया। यही हाल प्रफुल्ल पटेल पर भी था। विमानन घोटाले का बहुत सारे नेताओं पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए वैसे ही भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त कर दिए गए, एकदम नीट एंड क्लीन, कोई उन पे केस मुकदमा कुछ नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। छगन भुजबल 800 करोड़ का भ्रष्टाचार के आरोप में करीब 2 साल तक जेल में बंद रहे। बिना भ्रष्टाचार के जेल में कैसे कोई बंद रह सकता है? एनडीए में शामिल होते के साथ ऑलमोस्ट केस खत्म। ये सार है, मतलब इन सब चीजों का। साथ हो तो ठीक है, नहीं तो जेल जाने की गारंटी हम देंगे, ऐसा नारा आजकल चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।